अभी मैं हूँ जुहू बीच पे और लिटरली बीच पे ये रहा जुहू बीच और ठीक 4 घंटे में मेरी फ्लाइट है मुंबई से अबू धाबी। इस बार मैं जा रहा हूँ एथिहाद एयरलाइन से। आज तक मैंने एथिहाद एयरलाइन कभी भी नहीं ट्राई की, आज पहली बार एथिहाद से जाएंगे। बहुत कुछ सुना है, देखते हैं सही है कि नहीं। और शुरू करते हैं हमारा कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ एथिहाद एयरलाइंस फ्लाइट मुंबई टू अबू धाबी। इस बार हम ट्रैवल कर रहे थे यूएस के एडवांस पैरोल पे। बहुत सारे एयरलाइंस को ये पता नहीं रहता एडवांस पैरोल क्या चीज़ है, तो चेक इन करते समय कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। इसलिए हम 3 घंटे पहले गए थे, तो बैगेज ड्रॉप करने के लिए कोई लाइन नहीं थी। लेकिन जैसा एक्सपेक्टेड था, इतिहाद को भी एडवांस पैरोल के बारे में पता नहीं था। वहाँ पर हमारा 1 घंटा चला गया। फाइनली सब सिक्योरिटी इमिग्रेशन करते करते गेट तक जब हम पहुँचे तो सिर्फ आधे घंटे में फ़्लाइट थी। किसी को पता नहीं है एडवांस पैरोल क्या है। सबको लगता है कि ये किस चिड़िया का नाम है। तो अगर एडवांस पैरोल पे ट्रैवल कर रहे हो तो एयरपोर्ट बहुत जल्दी आना। एयरलाइन को पता नहीं रहता, फिर इमिग्रेशन को पता नहीं रहता, मतलब इंडिया से बाहर जाने वाला इमिग्रेशन। और अभी देखते हैं और कितने कितने लोगों को पता नहीं है। ये एडवांस पैरोल के एक्सपीरियंस के बारे में अलग से वीडियो है, वो यहाँ पे नहीं बात करेंगे। अच्छी चीज़ ये थी कि फ़्लाइट ऑन टाइम थी। तो अब बोर्ड करते करते इस रिव्यू को करते हैं डिवाइड 7 कैटेगरीज में और शुरू करते हैं पहले कैटेगरी से, लगेज अलाउंस। एथिहाद की बैगेज पॉलिसी कतार जैसी घटिया बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने 2 कैरी ऑन आइटम्स अलाउ किए और उसके साथ चेक इन में भी 1 या 2 बैग डिपेंडिंग ऑन कौन सा टिकट है आपका। तो यहाँ पे नो कंप्लेंट्स। हम तो ठहरे छोटे यूट्यूबर्स, तो इकोनॉमी से ही ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन इकोनॉमी क्लास की भी सीट्स बहुत कंफर्टेबल थी। ये प्लेन था एयरबस A350 और काफ़ी नया लग रहा था। सीट्स में सब तरह के चार्जिंग पोर्ट्स भी थे, इवन USB-C पोर्ट भी था। आजकल वो ज़्यादा डिमांड में है। और सबसे बढ़िया लगा ये हेडरेस्ट। जिन लोगों को सिमेट्री पसंद है उनको में भी ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे तो बढ़िया लगा। अब नेक्स्ट कैटेगरी, एमिनिटीज़। मुंबई से अबू धाबी मतलब सिर्फ 3 घंटे की फ़्लाइट। तो इतने शॉर्ट फ्लाइट के लिए मुझे लगा था कि कुछ एमिनिटीज़ नहीं मिलेंगी। उतना मैंने एक्सपेक्ट भी ज़्यादा कुछ किया नहीं था, लेकिन एथिहाद ने बहुत कुछ दिया, जैसे कि ये ब्लैंकेट, पिलो और हेडफोन्स। एमिनिटी किट नहीं दिया, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता। In other airlines short flight you don't get any amenities, but here you got so many amenities. You got a big screen, you got a big plane, which is more than happy. अब बात करते खाने पीने की। मुझे तो लगा था कि सिर्फ चखना देंगे, लेकिन एक्चुअली इन्होंने पूरा खाना दिया, जिसमें था पोटैटो सैलड, ब्रेड, एक कुछ स्वीट आइटम और फिर दाल चावल और एक सब्जी और उसके साथ कुछ ड्रिंक्स। और खाना सच में अच्छा था। हम डिनर करके आए थे, तो ये वाले खाते टाइम मिडनाइट हो गई थी, फिर भी खाना हमने खाया, इसका मतलब अच्छा था। खाने के लिए फुल मार्क्स। अब बात करते हैं स्टाफ की। जहाँ पे चेक इन करते हैं वहाँ पे, जैसे मैंने बोला, हम एडवांस पैरोल यूज़ कर रहे थे, तो वो उनको कुछ उतना पता नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छे से ट्रीट किया। वो वाले बंदे ने मैनेजर को बुलाया, मैनेजर ने और कहीं कहीं पे कॉल किए और सिचुएशन अच्छे से हैंडल की उन्होंने। और प्लेन का स्टाफ भी बहुत अच्छा था। 3 घंटे में से 1-1.5 घंटा तो उनको सब खाना परोसने में और फिर ट्रैश कलेक्ट करने में निकल गया। तो उनके लिए बहुत बिजी फ्लाइट थी। तो स्टाफ के लिए आई नो छोटी फ्लाइट के लिए ये कैटेगरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ये कैटेगरी में मुझे एथिहाद सबसे अच्छी लगी। सीट के अंदर बहुत बड़ी स्क्रीन्स थी, जो ऐसे टिल्ट भी होती थी। बहुत सारे मूवीज़ और सीरीज़ का कलेक्शन था इनके पास, इवन हिंदी मूवीज़ भी बहुत सारे थे। और एक नई चीज़ देखी मैंने कि गेम्स थे, और ये गेम्स आपके फ्रेंड के साथ कनेक्ट करके खेल सकते हो। मतलब यहाँ पे मेरे सीट में मैं खेल रहा हूँ और साइड की सीट में कैटू खेल रही है। और एक अच्छी बात, वाईफाई था। वाईफाई फ्री नहीं था, अगर टेक्स्ट करना है तो कुछ $3 का प्लान लेना पड़ता था, और पूरा इंटरनेट पे सर्व करना है तो अराउंड $15 से $20 लगते थे। लेकिन अगर आप एथिहाद के मेंबर हो तो आपके लिए टेक्स्ट करने के लिए इंटरनेट फ्री। तो कोई भी व्हाट्सएप, मैसेंजर, कहीं पे भी आप टेक्स्ट भेज सकते हो। तो जाने से पहले मेंबरशिप के लिए साइन अप करना मत भूलना। ऑलमोस्ट अबू धाबी आ गया है, डिसेंट चालू होगा अभी। और लास्टली बात करते प्राइस की। मुंबई से अबू धाबी में बहुत सारी एयरलाइंस ऑपरेट करती है और उसमें से कुछ बजट एयरलाइंस भी है। तो उनसे कंपेयर करें तो इतिहाद की प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, बट उसी के कारण ये अच्छी सर्विस भी मिल रही है। तो इकोनॉमी के हिसाब से मुझे तो वर्थ लगी प्राइस। रात का 1 बज गया है, पहुंच गए फाइनली अबू धाबी। इंडिया में अभी बजे होंगे रात के 3:30-4, तो बहुत नींद आ रही है। सॉरी, ड्रेस चेंज करना पड़ा नेक्स्ट फ्लाइट के लिए। इन समरी, मुंबई से अबू धाबी की एथिहाद की फ़्लाइट बाकी एयरलाइन से बहुत ही अच्छी थी। और ये शॉर्ट फ्लाइट है, और शॉर्ट फ्लाइट में भी उन्होंने इतना सारा अच्छा खाना दिया, इतने एमिनिटीज़ दिए
ये यूजुअली दूसरी एयरलाइंस नहीं देते, बट हाँ प्रीमियम एयरलाइन है तो प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा है, तो बहुत कुछ मिलेगा लेकिन कॉस्ट के साथ। सह लेंगे थोड़ा सा। अगर आपको मेरा बाकी एयरलाइंस के साथ का एक्सपीरियंस भी देखना है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी एमिरेट्स, कतार, लुफ्तांजा, यूनाइटेड, अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस जैसे बहुत अलग अलग एयरलाइंस के रिव्यू वीडियोस अवेलेबल है, तो एक बार मेरे चैनल के होम पेज पे जाके चेक करना। और बाकी भी बहुत अलग अलग टॉपिक्स के वीडियोस अवेलेबल है। जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो लाल वाला बटन दबा दो और इस वीडियो को यूट्यूब पे लाइक भी कर दो। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।